में हम 3 लोग हमारे करना है कि हम पूरे 60 वर्ष के अपनी सर्विस करने के बाद शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने के बाद यहाँ से हम सेवा करते हैं। डॉक्टर साहब के खूबियों के बारे में जहाँ तक सब लोग जानते ही हैं और पहचानते भी हैं, ये निश्चित है कि इनके कार्य करने की शैली बहुत अच्छी है, शांतिपूर्ण है, लेकिन इनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। तो मेरा निवेदन सिर्फ यही रहेगा, ये गुस्सा नहीं छोड़ के जाए, अदरवाइज रोटी के नाले पड़ जाएगा। गुरु जानते हैं बनाए वो? नहीं जानते। नहीं जानते? अब तक कितनी देर तक महीने भर आप रह के आई? भले ही महीने भर ही, लेकिन घर के गई नहीं जब ऐसा नहीं। इसलिए मैं तो यारों के यहाँ जाया करो, कोई दिक्कत नहीं। तुम भी तो बर्तन माज के मैं इनके पास चला जाएगा। ये हंसी विनोद के क्षण ऐसे ही चलते रहे और डॉक्टर साहब से यही कहेंगे हम कि जैसे यहाँ जीवन व्यतीत किया है हमारे साथी को और सौहार्दपूर्ण तरीके से ऐसे ही अपने घर पे भी आनंद से रहें। और मथुरा आकाशवाणी में जो भी आया है उससे निश्चित रूप से कुछ न कुछ हमको मिला है और ये सभी लोग जानते ही हैं कि यहाँ से कुछ न कुछ लिखी है। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वृंदावन एक पलक जो रही है, जन्म जन्म के पाप कटते हैं, कृष्ण रही है, महाप्रसाद और जल यमुना तलक तलक चल रही है, सूर्य शाम बैकुंठ मधुरी भाग ये इतनी बढ़िया नगरी है, बिना भाग के नहीं मिलती, इसलिए आप इस अरे आप तो बुजुर्ग हो। याद मुझको बीता हुआ जमाना आता है, याद मुझको बीता हुआ जमाना, वो झाड़ियाँ चमनती मेरा सियाना। क्या? 2 शब्द आपके लाया हूँ सर। कागज पर नहीं लिखते हम, कागज पर नहीं लिखते हम राज मोहब्बत के, कागज पर नहीं लिखते हम राज मोहब्बत के, अब पल में बिखर जाते हैं अल्फाज मोहब्बत के। तो वे टूट कर चाहा है और उम्र भर चाहते रहेंगे मेरे अंदाज मोहब्बत के। क्या तुम्हें गाली नहीं करे? ठीक है सर, जाओ जाओ। अरे कुछ थोड़ा सा वो करके जाते हैं, नाश्ता पानी। संयोग था तो इतने दिन साथ साथ में रहे, ऑफिस में रहे, नौकरी की साथ में। आज वियोग का समय है, ये वियोग हो रहा है, लेकिन वियोग में भी संयोग। आज भयो मंगल में मंगल दिवस बन्यो सुखदाई जी। आज भयो मंगल में मंगल दिवस बन्यो सुखदाई जी। श्री देवेंद्र सारस्वत जी ने सेवानिवृत्ति पाई जी। वाह। श्री देवेंद्र सारस्वत जी ने सेवानिवृत्ति पाई जी। शुद्ध विचारक श्रेष्ठ सिद्धांतक। जैसा कि हमारा ज्यादा लंबा परिचय नहीं है डॉक्टर साहब से, थोड़े समय का परिचय जो हमने देखा। श्रेष्ठ शुद्ध विचारक श्रेष्ठ सिद्धांतक जीवन का एक लक्ष्य रहा। शौर्य धैर्य का परिचय दे सतपथ पे सफलता पाई जी। श्री देवेंद्र सारस्वत जी ने सेवानिवृत्ति पाई जी। 2 लाइन और लास्ट कहूँगा। सेवानिवृत्ति समारोह में, सेवानिवृत्ति समारोह में। और आकाशवाणी मथुरा का भरा पूरा परिवार, हालांकि भरा पूरा कहना तो अन्याय है। डॉक्टर साहब को समझने के लिए बहुत धैर्य की और बहुत अध्ययन की जरूरत होती है, क्योंकि करनी पड़ेगी सर। हाँ, डॉक्टर साहब को जिसने आशुतोष है, जिसने कि गुस्सों को सह लिया, वो निश्चित रूप से बहुत कुछ पाएगा। पता नहीं क्यों
ऑफिस में सबसे लड़ जाते हैं, यहाँ पे रिश्तेदारों से लड़ जाते हैं, लेकिन भाभी के सामने पता नहीं क्यों नतमस्तक ही रहते हैं। इसका कारण हम जानते हो, जैसे तुम रहते हो ऐसे ही ये रह रहे हैं। इस चिंता मंत्री के लिए भाभी जी को बुलाई। यारों के यार बहुत मस्त आदमी हैं, पर वही बात है कि अक्सर जिस काम को करते हैं पूरे मन से करते हैं, पूरे धैर्य से करते हैं, और जब तक संतुष्ट नहीं होते हैं करते रहते हैं, तो ये अच्छी बात है। और डॉक्टर साहब ने जिस तरह से ये अपनी आखिरी पारी में किया वो निश्चित बधाई का पात्र हैं। और क्योंकि इतने कम संसाधनों में इतने सारे प्रेशरों को झेलना अपने आप एक बड़ा कार्य है, क्योंकि आज एक जगह से फोन नहीं आते, आज बार डायरेक्टर से लेके कलेक्टर तक और जोनल हेड तक करीब 7 चैनल बन जाते हैं। तो 7 लोगों को झेल लेना, उनकी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर देना, ये अपने आप एक बड़ा कार्य है। तो डॉक्टर साहब ने अपनी पूरी पारी को पूरे शानदार और जानदार ढंग से खेला, इसके लिए हार्दिक बधाई और भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं। आपको स्वस्थ रहें, आनंद। हमारे कंट्रोल रूम स्टाफ की तरफ से हमारे बड़े भाई जय होगा 2 शब्द। सरस्वती के साथ काफ़ी लंबा अच्छा समय गुजारा है। जब मैं दिल्ली से गया था उस समय भी अक्सर यहीं पे थे, बीच में इनका ट्रांसफ़र जरूर कानपुर हुआ था, लेकिन काफ़ी जल्दी इनका वापसी आगमन भी हुआ। बाकी आगे की शुभकामनाएँ हैं। हमारे 2 शब्द सतव्रत जी, क्या नाम है? सत्यनारायण। भाई ये भी इनके भाई में आ गए हैं, और हमारे एक विशेष मित्र हैं, ये यार दोस्त भी है, हमारे सारस्वत जी के विशेष रहे, ये हमारे संग भी और मेरे भाई बंधु मेरे साथी जितने भी हैं इनके लिए बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और हंसी खुशी से आज हमारे पंडित देवेंद्र सारस्वत जी यहाँ से विदा हो रहे हैं, तो ये अपने आप को ये ना समझे जैसे ये भी हैं हमारे, हम भी हैं उनमें से, पर हम ज़्यादा हैं। तो देवेंद्र सारस्वत जी अब जा रहे हैं, तो मेरा आदरणीय उनसे नमन करता हूँ मैं, इनकी राधिका जी से, कि अब तक ये बहुत गुस्सा हुए हम पे, और हम हुए 19 में रिटायर्ड, फिर भी कोई बात नहीं, प्यार भी इनका इतना मिला हमको बेशुमार। जहाँ गुस्सा है वहाँ प्यार जरूर है। कहते हैं ना, नानक नाम श्याम को ले ले, दोस्त सबे मिल दे सकीरी, ना घर याद आगी ना छू के जा को जा सब भेज सकी। प्रेम और स्नेह श्याम सुंदर और राधा में जो था, तो जितना ही क्रोध होते थे उतना ही प्रेम भी करते थे, गले में हाथ डाल के बड़े प्यार से बोलते थे। और इनकी जो सेवा रही है, जिन कलाकारों को यहाँ बुलाना, कलाकारों को स्वागत करना, जितने भी इन्होंने ऑडिशन करे और ऑफिस को संभाला, सब कुछ किया, बहुत दिन के संपर्क में रहे, और ये हम सब में शायद लंबे चौड़े हैं तो अभी बूढ़े नहीं हुए, सलामत रहे जवानी बुढ़ापा 100 कोस दूर। ए दिल ऐसे रविश पे चल, ए दिल ऐसे रविश पे चल, जहाँ कोई बुरा बुरा ना कहे, बुरा बुरा कहे, लेकिन कोई भला बुरा ना कहे। तो ये उन इंसानों में से हैं ये हमारे पंडित देवेंद्र सारस्वत जी। और विदाई समारोह में कभी आप अपने आप को वृद्ध नहीं समझें, और आपसे निवेदन है, आप तो आपने इन्होंने कम समय दिया है आपको, आप इनसे भरपूर समय ले सकते हैं, सब्जी भी कटवा सकते हैं, जो ला के तो देते थे, जो कराओगे। अब तक तो ये नाराज होती थी, अब इनसे जरा प्यार से बोलना, और बड़ा स्नेह के साथ में बहुत बहुत बधाई। और सर, आप अपने आप को सर नहीं बोलूँगा, पंडित जी बोलूँगा। हाँ, तो पंडित जी, अब आप अपने आप को बूढ़े न समझे, समझे, इनमें से कोई नहीं है। देखिए हमारे अग्रवाल जी कैसे लाल गाल के, और देखो सर, और देखो इनको देखो, और देखो ये बिल्कुल जवान है, युवा लग रहे हैं बिल्कुल, अभी 10% चालू है। और इनके मित्र देखो लंबे चौड़े, इनकी टक्कर गई है। हाथ मिलाओ पहले दोनों, मेरे को भी ले लो यार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। ये भी एक जवान है, आगे एक जवान और आएंगे। अरे सर आइए, आगे आइए, आओ ना। देखो ये सारे हमारे
अरे सर आ गया हूँ ना। ये देखिए ये बताओ तुम अपने आप को पूरा माने। अरे भैया हम तो जो कुछ अरे शर्मा जी रह गए। चलो बोल वृंदावन में हरि लाल। इसी के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ। परंपरा का निर्वहन करते हुए अब चौधरी साहब हाँ चौधरी साहब और शिद्दत से काम करना, मेहनत से काम करना, वो सब इन्हीं सब लोगों की प्रेरणा के स्रोत है जो मेरे को आशीर्वाद मिलता रहा। बाबा की बहुत कृपा रही, नौलखा सर की तो विशेष कृपा रही है मेरे ऊपर। सर से ही बहुत कुछ सीखा मैंने। एकमात्र अधिकारी ऐसे रहे जिन्होंने मुझे डांटा, वो हमारे देवेंद्र सर रहे। और वो डांट भी गलतियों पे ही रही, और मतलब अभी डांटा और दूसरे पल बिल्कुल शांत, भैया ये काम ऐसे कर दो। तो मैं सोचता था यार ये डांटा क्यों, इतना सरल स्वभाव। और बहुत कुछ सीखने को मिला सर के अंडर में, और सभी लोगों का वो रहा। मैं इस ऑफिस को ऑफिस नहीं समझता, मेरा परिवार ही है। मेरा परिवार तो वैसे तो जयपुर में ही है सब, मेरे ताऊ जी, मेरे चाचा, और पिताजी तो रहे नहीं, पर यहाँ पर आकर के एक फैमिली जैसा माहौल मुझे मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला। और सर से तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। बस यही भगवान से दुआ करूँगा कि सर आगे का जीवन भी सर का ऐसे ही चले, और सर हमारी ऊपर ये आशीर्वाद बनाए रखें, हमारा फोन उठाते रहें। देखिए रिटायरमेंट सभी लोग होते हैं, पर प्रेरणा बहुत कम लोगों से मिलती है। आज भी कहीं भी हम फंस जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, हम निसंकोच बाबा को फ़ोन करते हैं कि नहीं ये काम अगर कैसे हुआ तो बाबा बताएं। हालांकि रिटायर होने के बाद शायद ही कोई इस चीज़ में इंटरफेयर करे, पर नहीं, वहाँ गाइडेंस मिलता है। रात को 10 बजे भी अगर सर को फ़ोन करेंगे तो फ़ोन उठेगा, और फिर वो वहाँ से बताएंगे नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो ये आशीर्वाद सर हम पर कृपा बनाए रखें, आपके सानिध्य में ही काम कर सकते हैं। जो कुछ भी सीखा है आगे भी सिखाते रहे, बस इन्हीं शब्दों के साथ। 10 बजे और हम यहाँ एक ऐसे व्यक्तित्व को दिखाई देने के लिए एकत्रित हुए और हमारे सामने खड़े हुए। इनका स्वभाव 3 साल में बड़ा गजब का रहा। उसको मृदुभाषी वो टाइटल दे रखे और बड़ा सौम्य विवाह था। और आप में हमारे कंट्रोल रूम के सेक्शन में इनमें बड़ा गजब का तालमेल, एक सीटों की तरह, मतलब उस नजरे से इनको दिख जाता है। अब ये तो एक स्प्रिंटर सभी को गुजरना पड़ेगा। ये तो जो भी है, अभी हमारे एक साथी कुछ समय पहले नौलखा रिटायरमेंट हो गए, अभी डॉक्टर साहब 10 लाख का निकले और काबिलियत में भी है। और पूरा समय तो आपने निकाल दिया। कल से आप नहीं तो हम घंटी टेंशन में रहेगी नहीं को आने की, और कल से बाकी क्लास एडमिशन ले लीजिए आप। अब हम आपको देख रहे हैं कि आप यहाँ से जब स्कूल में खड़े थे वहाँ से लाइव हमारे के बातें पढ़ा है। तो आपका कार्य क्षेत्र अपने के अलावा भी अच्छा कार्य कर रहा था, चला काफ़ी, मतलब आपसे प्रेरणा मिली है। तो आपको धन्यवाद। तो रही स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यही बात। मित्रों, करीब 2002 में मैं यहाँ आया था। उसके बाद लगभग करीब 24-25 साल तक डॉक्टर के साथ रहा मैं। हम 4 लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में, चारों एक ही फैकल्टी के हैं, चारों इसी स्टेशन पे थे। अब दूसरे नंबर पे डॉक्टर साहब रिटायर हो रहे हैं, तो अब प्रैक्टिकली 2 आदमी रह जाएंगे। सत्यव्रत जी भी शायद कहीं बाहर जाने की सोच रहे हैं, फिर OPC जी रह जाएंगे। अच्छा मेल मिलाप था हमारा, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। कभी 19-20 इधर उधर बात भी हुई, कभी हल्का सा मनमुटाव भी हुआ, लेकिन कुल मिला के हमारी आपसी अंडरस्टैंडिंग एक ऐसी दोस्ताना व्यवहार में रहती थी। हम चाहे कितना भी हो दिल से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। पिछले महीने मेरा सेवानिवृत्ति हो गई, आज डॉक्टर साहब जा रहे हैं। पर्सनली मुझे तो काफ़ी दुख हो रहा है डॉक्टर साहब कि मैं समझ सकता हूँ जो व्यक्ति माला लगा के इस टाइम पे खड़ा रहता है उसके मन में क्या भाव होते हैं। एक पूरा जीवन गुजारा है यहाँ पे, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं।
इन कमरों में बैठना, इन चीज़ों को हमें याद करना, अपनी पुरानी जीवन के सारे जितने भी अच्छे साल हैं हमने यहाँ पे बिताए। खट्टी मीठी यादें जुड़ी हुई हैं, दोस्तों की यारी जुड़ी हुई है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत दिल के करीब हैं, स्टेशन पे हुई, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में बहुत एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वो। तो उनको भूलना, कल फिर जब 10 बजेंगे आप नहीं आओगे, एक अंदर से बात निकलती है। मैं अनुभव कर चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ। तो वो क्या है, प्रेम मोहब्बत। देखिए क्या है, रिटायरमेंट होना आज आपका है, कल मेरा हो गया, फिर 2-4 साल में ये सभी लोग चले जाएंगे, लेकिन जो अपनापन, जो भाईचारा, जो मोहब्बत अपने स्टेशन से, अपने काम से मिलती है, उसका एक अलग वो होता है। कल से आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें कमी महसूस होने लगेगी। तो डॉक्टर साहब, हम लोग यहाँ पे रहे, इतने साल तक आपके साथ रहे। कानपुर के लिए हम 2 बजे रात को जाते थे, कितना अच्छा वक्त हमने गुजारा। शायद पूरे स्टेशन पे 2 ही थे, एक ही कमरे में बैठते थे, एक ही जगह खाना खाते थे। बहुत मतलब अगर हम अकेले अकेले रहते तो बहुत कठिन समय होता है। साथ साथ रहे, आपसे प्रेम मोहब्बत भी उसी दौरान हमारा ज़्यादा रहा। उसके बाद क्या है, व्यक्ति एक दूसरे को समझता है। तो हम तो यही रहेंगे। आकाशवाणी में भले ही रिटायर हो गए, लेकिन ब्रजवासी हैं। आपसे और हमारा ये नाता हमारे हृदय का नाता है, प्यार का नाता है, तो वो हमेशा बना रहेगा। तो आप भी कभी भी अगर कोई ऐसी बात होती है, आप हमें आधी रात याद करें, हम हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे। तो इसी क्रम में मैं अपने भाई सत्यव्रत जी को कहूँगा कि ये भी हमारी एक उस चौकड़ी के एक अहम सदस्य हैं, काफ़ी दिनों तक रहेंगे अभी। तो अब जो है, अब मुझे कोई इनसे फ़ायदा नहीं, मैं उन चीज़ों से बहुत ऊपर उठ गया। आपको लगता भले ही होगा उस तरह का। जो मेरे साथी डॉक्टर साहब और मैं 19 नवंबर 1991 तो सेम डे इंटरव्यू इंडक्शन हमारा है SSC इलाहाबाद में। हमारा इंटरव्यू सेम डे था और उस दिन हम 7 लोग सेलेक्ट हुए और वो 6-7 दिन पहले से इंटरव्यू चल रहा था। तो हमें बताया कि अरे तुम अपने कागज वागज दो, 25-30 लोग रोज आ रहे हैं, 12 तारीख से इंटरव्यू चल रहा है इसका। तो लेकिन उस दिन शायद हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा कि 7 जगहों में से 4 लोग 19 तारीख को ही सेलेक्ट हुए। रघुवंशी जो आजकल मैं और डी के से 4 लोग 19 नवंबर को पता नहीं था कि मथुरा की भी पोस्ट बाद में बढ़ गई है और श्रीनिवास सहाय उसमें उसके बाद डॉक्टर साहब श्रीनिवास सहाय बहुत लंबे समय डॉक्टर साहब के साथ में काम करने का अवसर मिला। 94 से 2010 तक 2017 से एक ऑफिशियल तो बहुत कम, पर्सनल संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं और कुछ ऑफिशियल रहता नहीं है इतने लंबे समय बाद और वो ऑफिशियल थोड़ा बहुत होता है, वो ऑफिशियल हो जाता है। और बाकी क्योंकि सभी मथुरा के ब्रजवासी हैं तो हम लोगों की अपनी एक शैली भी है, पढ़ना पछड़ना, बाद में फिर रास्ते साथ चले। लेकिन क्योंकि हम 4 लोग थे तो 2 साथी हमारे ममता जी और लिस्ट में से नौकरी है और रिटायरमेंट की तिथि नियत होगी। ईश्वर से प्रार्थना है कि जिस तरीके से आप आज स्वस्थ हैं, आनंद हैं, वैसे ही आप स्वस्थ हैं, अपने अगले आने वाले समय को आप और आनंद से जो कुछ नौकरी पे रहते हुए नहीं कर पाए हो, घूमना फिरना या जो आपके शौक रहे उनको आप अच्छे से पूरा करें। और चाय पीने के लिए आप 10:30 बजे हमारी परिवार से आए हुए हैं उनके जीवन संगिनी जी, जिनका पुत्र और पुत्री व्यवसाय देवता भी है।
मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने स्टाफ की तरफ से। और आज लगभग 34 साल की सेवा पूरी करने के बाद में आज हमारे अजीज़ सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो एक घबराहट सी है, मैं तो खुद ही पहले से ही कह रहा हूँ कि इनके साथ मेरा विशेष है। कई बार मैं इनके साथ परिक्रमा भी कर चुका हूँ। शायद मैं इस चीज़ को मैंने, क्योंकि ये अपना एक पर्सनल मैटर है, शेयर नहीं करता था। और कई लोगों ने बताया कि भाई डॉक्टर साहब कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं। ये चीज़ से मैं अनभिज्ञ रहा। मैं 2.5 साल हो गए, मैंने आज तक नहीं ये चीज़ देखी कि डॉक्टर साहब कभी गुस्सा भी होते हैं, क्योंकि कभी ऐसा मौका मेरे साथ तो नहीं आया। बीच हम साथ साथ ही काम कर रहे हैं। और सबसे अगर मैं अभी बैठा बैठा सोच रहा था कि यार ये रिटायरमेंट है किस चीज़ का, तो बेसिकली जो डॉक्टर साहब सवेरे भागते थे, सवेरे 10 बजे भागते थे, तो उस चीज़ का रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट है CL EL मेडिकल का। रिटायरमेंट है जो भी सबॉर्डिनेट से स्टाफ से काम कराते थे, उसे जो जद्दोजहद करनी पड़ती थी, उसका रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट है जो अपने जोनल ऑफिस DG AR से जो प्रेशर गेम जो चलते हैं ना, उस चीज़ से रिटायरमेंट है। और हमारे परम परदेसी सभी साथी सभी मेरे उनकी सर्विस के दौरान मुझे तो किसी से कोई कष्ट नहीं हुआ था। सबका मुझे तो पूर्ण साथ मिला, भरपूर साथ मिला। हालांकि मेरी जो 34 साल की सर्विस है, मुझे बड़ा संतोष है। हालांकि हमारे 9 लखानी थोड़े सा संतुष्ट रहते थे कि यार कौन सी सर्विस में आ गए, कहाँ आ गए। ये अपनी योग्यता के अनुसार भी असंतुष्टि मैंने एंजॉय किया था अपनी 34 साल की। सबसे पहले 20 दिन में इसलिए बढ़ा निकालते हैं। लेकिन थोड़ा सा मन में ये तो हो ही रहा है कि भाई अब संस्था से कल के बाद हमारा नाता छूट जाए। और संस्था ने हमको नाम दिया, अपना परिचय दिया, सब कुछ संस्था के द्वारा हमको मिला। संस्था के तो हमें हमेशा रही रहेंगे। संस्था को तो कभी भूल ही नहीं सकती। भले ही हमें जो लास्ट में प्रमोशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, लेकिन जो मिलना चाहिए था जीवन में परिवार को चलाने के लिए सब कुछ बड़े आराम से सब कुछ हो गया। शुरुआत की जो हमारी जॉइनिंग रही थी, भागलपुर की रही थी, और वो जो समय था बहुत अच्छा था। रेडियो के लिए बहुत ही बढ़िया समय था। बिहार था, भागलपुर क्षेत्र के अंतर्गत कई स्टेशन आ रहे थे। तो रेडियो की इतनी ज़्यादा मान्यता थी उस समय, रेडियो को लोग मानते थे। जब हम लोग मूवी करने के लिए जाते थे, क्योंकि जैसा कि आपने कहा था कि FRR के रूप में नियुक्ति हुई थी। FRO के संग शुरू में हम नियुक्ति नहीं लेते थे, तो FRO में अपने संग ले जाएंगे। उस समय स्पेशल क्वालिटी के FRO रहा करते थे। लेकिन जो 8-10 स्टेशन थे, तो रेडियो की इतनी ज़्यादा मान्यता थी, तो हम लोग फैक्स करते थे DM को कि भाई हमारी टीम आ रही है। वहाँ पर वैल्यू थी, और वो वहाँ पर होटल में व्यवस्था करते थे और किसी अधिकारी को लगा देते थे, भाई इनकी रिकॉर्डिंग आया होनी ये करना। रेडियो की ये व्यवस्था, मतलब इतनी ज़्यादा मान्यता थी। कोई टोकर आता था, किसी को टॉक मिलता था, वो अपने को गौरवशाली मानता था, भाई रेडियो से टॉक आई है। क्योंकि उससे पहले मैं अपने भाई के साथ पढ़ता था बनारस में। बनारस में मेरे भाई एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, बनारस रेडियो स्टेशन से जब उनको टॉक आती थी तो कॉलेज में नाम हो जाता था, फलाने डॉक्टर साहब का रेडियो पे प्रोग्राम आया। बच्चों को भी बताया जाता था, बच्चे सुनते थे। और अपनी क्वालिफिकेशन में भाई साहब पत्रों को जमा करके रखते थे। वो जो पूरा बायोडेटा से जो बना लेते ना, उसमें उसको लिखते थे। रेडियो को उस समय हमने जिया है, बहुत अच्छी तरह से जिया है। उसके बाद फिर 2-2.5 साल हम वहाँ भागलपुर में रहे होंगे। वहाँ पर भी सब लोगों का साथ मिला था, सब लोग अच्छी तरह से सहयोग करते रहे थे। फिर मथुरा आ गए। मथुरा में हमारे बड़े भाई जितेंद्र, बड़े भाई हैं। मेरे कोई भी मांगलिक कार्य होंगे, पारिवारिक कार्य होंगे, आपके बिना सहयोग हो ही नहीं सकता, बिना आपके सहयोग के नहीं। बहुत जी कर यहाँ आकर के गुसाई जी, शरद जी, यतीन जी और मुझे त्रिपाठी जी के लिए कहा गया था, बीच पितामह इस तरह परिचय कराया गया था। लेकिन सबके अंदर कुछ न कुछ क्वालिटी थी, कुछ अवगुण हर एक आदमी में कुछ न कुछ होती है। मेरे अंदर तो जब BP मेरा हाई रहता है तो कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। लेकिन इन लोगों के जो ये लोग हैं जिनके संग मैंने काम किया था, इनमें वास्तविक क्वालिटी है।
और बड़ा अच्छा समय आप लोगों के संग बीता। फिर हम कानपुर गए तो विजय सिंह नौलखा बाद में आए मेरे, लेकिन इतना आनंद आ गया तो एक तरह से पिकनिक की तरह ही हमने उसको लिया। भाई साहब बहुत चाय पीते थे, स्टेशन पर भी कुछ चाय पी रहे, उसको कोई भी आनंद नहीं है। समोसे वगैरह खाते वो तो अच्छा लगता था। क्या साथ जाना, रात को 2 बजे साथ जाना। भाई साहब के हाथों में ताकत अच्छी थी, मेरे पैरों में अच्छी थी। ये चीजें हैं, कॉम्बिनेशन है। ऊपर की सीट पे हाथ से नीचे के बैठा थे तो मुझ पर बैठा नहीं जाता था, और पैदल चलने में इतने कमजोर थे डॉक्टर साहब, यार मुझसे नहीं चला जाता। वो तो 2 साल या 1.5 साल का समय था, बहुत अच्छा निकला। फिर उसके बाद फिर हम मथुरा आ गए। मथुरा में बाबा ने स्वास्थ्य कैंप को बनाया। बाबा से मैं उस समय बहुत कुछ सीख लिया। हालांकि बाबा बहुत जानकार आदमी हैं, बहुत गुणी आदमी, लेकिन थोड़ा बहुत बाबा से गुण हमें मिले। और बाबा के जाने के बाद कार्यक्रम प्रमुख बना दिया गया। तो उसके बावजूद भी बाबा ने हमें, बाबा के हम पूरी तरह से सहयोग देते रहे। बाबा ने सहयोग दिया, सभी स्टाफ ने सहयोग दिया। OP सिंह हो या अपने विजय सिंह हो, ये तो अपने साथ आए, तो ये तो सहयोग करते ही थे। साथ में ससुर जी कई चुनौतियाँ आए। हम एक DG के यहाँ से आ गया, कंसल्ट करनी है, वो बहुत कम का समय मिला। तो ऐसे में ससुर जी हमारे सभी साथियों ने कम समय में भैया अपने स्कूटर से पेट्रोल न देखते हुए अपनी गाड़ी से भाग रहे। क्योंकि अब ये जो व्यवस्था हो गई है, व्यवस्था आप लोग सब जानते हैं कि व्यवस्था में किस तरह काम करना होता है, बड़ा मुश्किल काम करना होता है। और मेरा तो PPO भी समय पे आ गया। मेरे अशोक अग्रवाल रिटायर होने के बाद राकेश, जितना इन लोगों ने काम किया, और प्रोग्राम में हमारे जाफर भाई ने, और सबसे ज़्यादा तो अब ये लड़का जो नया उभरता हुआ लड़का है योगेश चौधरी, बहुत अच्छा काम कर रहा है। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधेषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतेः प्रदिशः